I've been in your waters. Looking for sure. You saw the Punch EV, right? This is the Harrier EV. सेम प्लेटफॉर्म पे बनी दूसरी इनकी गाड़ी है, मतलब पूरा जो लाइनअप है वो एक्टी EV प्लेटफॉर्म पे बनेगा. सो दिस इज कॉल्ड द हैरियर EV और ये प्रोडक्शन के बहुत क्लोज है. इट्स कॉल्ड द प्री प्रोडक्शन वर्जन. बट क्या कुछ इसमें रियलिस्टिक है उसके बारे में बात करते हैं, और क्या कुछ हमें नहीं बता रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट आप दी ओवरऑल सिलुएट या फिर शेप जो बात करोगे वो इन्होंने बहुत ही सिमिलर मेंटेन की है जो कि हैरियर की भी है, क्योंकि उसकी अपनी रोड प्रेजेंस है. और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि एक्टी EV टेक्निकली एक बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है. उसके बाद भी इन्होंने पंच EV की भी शेप मेंटेन की और इसकी भी मेंटेन की है, जो कि अच्छी बात है. और कुछ भी चीज़ें जो सिमिलर लग रही हैं, आप जो एलॉय व्हील्स देख रहे हो, एलॉय व्हील्स 19 इंच के हैं आपके. और ऑफकोर्स एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा ईवीश देने की कोशिश इन्होंने की है, बट 19 इंच के हमारे वॉन्डर के आपको टायर मिलते हैं. उसके अलावा फ्रंट में जो मोस्टली आप हैरियर रेगुलर EV में जो आप चेंजेस देख रहे हो वैसे आपको नजर आ रहे हैं. ग्रिल जो है ऑफकोर्स इट्स अ क्लोज ग्रिल बिकॉज इट्स EV, आप कर सकते हो. बट नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो ये जो पैटर्न है थोड़ा अलग किया है, थोड़ा डुअल टोन थोड़ा फिनिश इन्होंने देने की कोशिश की है. बट वन थिंग दैट यू नो रियली स्टैंड्स आउट इज द DRL का जो पूरा शेप है वो अच्छा लगता है. जो लोगो है वो इल्यूमिनेट इनका होता है. सो दैट्स दैट. ऑल्सो एज यू कैन सी 360 डिग्री कैमरा के लिए आपको फ्रंट वाला जो कैमरा वो दिया गया है. उसके अलावा इफ यू मूव टू द साइड में भी आपको कैमरा दिया गया है एज यू कैन सी. तो 360 डिग्री कैमरा ऑफ कोर्स आपको दिया गया है. एक और चीज़ जो आपको अलग नजर आएगी वो रडार के लिए मॉड्यूल यहाँ पे लगाया गया है, विच एक्चुअली लुक्स की डिजाइन का पार्ट है. दे हैव डन इट रियली वेल. अदरवाइज मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स जस्ट चिपका देते हैं. सो दे हैव डन इट रियली वेल. फ्रंट सेंसर्स आपको मिल गए हैं, फ्रंट कैमरास आपको मिल गए हैं. सो या 360 डिग्री कैमरा प्लस ADAS लेवल 2 आपको मिलने वाला है. ये स्किड प्लेट जो है एक्चुअली काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, बट थोड़ी सी अभी भी कॉन्सेप्ट लाइक लग रही है. आई एम नॉट श्योर द प्रोडक्शन वर्जन विल गेट द सेम. और बाकी फिट एंड फिनिश लेवल्स की भी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स अभी ये प्री प्रोडक्शन ही है. बट ओवरऑल सिलुएट मेंटेन करना, एक शेप मेंटेन करना, एक कार जो कि इनकी पॉपुलर रही है बहुत ज़्यादा, उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है. फ्रॉम द रियर यू हैव द कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ टेल लाइट, एग्जैक्टली सेम जो आपको हैरियर में मिलता है. फिर हैरियर EV का बैज. तो आइस वाले कई एलिमेंट जो हैं वो सिमिलर रखे हैं, बट दिस कलर स्पेशली लुक्स रियली रियली नाइस. और मुझे फ्रंट से ज़्यादा ये एक्चुअली रियर से ज़्यादा अच्छी लगती है. दिस इज़ द एंगल यू नो जहाँ से ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत नजर आएगी. पीछे भी स्किड प्लेट जो है, जो नीचे की साइड आप देख रहे हो, स्किड प्लेट जो है उसका कलर भी थोड़ा यू नो ग्रे स्लैश सिल्वर जैसा रखा है, क्रोम जैसा फिनिश देने की कोशिश की है. बट प्रोडक्शन वर्जन में क्या ऐसा होगा वो देखने की बात होगी. बाकी व्हील आर्चेस के बीच में जो गैप अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक गैप यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ठीक ठाक ट्रैवल भी जो है वो आपको मिल जाएगा. एक और चीज़ जो शायद अगर मैंने आपको नहीं बताई है, एक तो प्लेटफॉर्म जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है. फिर फ्रंट एक्सल जो है और जो आपका रेयर एक्सल है दोनों के अंदर मोटर्स लगाई गई है जिससे कि इसे ऑल व्हील ड्राइव बना सके. तो जो हैरियर से आपकी शिकायत रही है कि यार वो कभी 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव में क्यों नहीं आती है, वो EV के साथ ये सॉर्ट कर सकते हैं. बिकॉज अगर आप आइस की बात करोगे तो उनके पास में कुछ 4x4 जैसा सेटअप अभी इन हाउस नहीं है फॉर मोनोकॉक यू नो बॉडी फ्रेम. ऑफकोर्स हेक्सा के साथ में आता था, दैट वाज अ 4x4 क्योंकि वो बॉडी ऑन फ्रेम था. दिस इज अ मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन जो आपकी हैरियर आइस आती है. बट विद दिस वन आगे आप फ्रंट एक्सल में एक मोटर लगा दोगे, पीछे वाले में लगा दोगे, सो इट बिकम्स एन ऑल व्हील ड्राइव, फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव होगा. ऐसा नहीं होगा कि आप स्विच कर पाओगे उसके बीच में. बट या ओवरऑल आई थिंक दिस कलर प्लस ऑल द चेंजेस दे लुक रियली रियली नाइस. अंदर से मैं आपको नहीं दिखा सकता, कोशिश करता हूँ मैं जूम करके. तो अंदर से काफ़ी कुछ सिमिलर लग रही है. जो नेक्सॉन EV है या पंच EV है उनका मिक्स, वैसा ही कलर इन्होंने यूज़ किया है. स्टीयरिंग व्हील भी वैसी ही लग रही है. टच स्क्रीन जो है वो 12.3 इंचेस की है, जो कि ऑफकोर्स पंच EV में 10 इंच के आसपास आती है, ये 12 इंच के आसपास है. सो या दैट्स अ बिग वन. बाकी मैं दिखा नहीं सकता ज़्यादा कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए. I've been in your waters. Looking for sure. एंड नाउ द मुख्य बात कि भैया लॉन्च कब हो रही है. इसी साल के अंत तक हम इसका लॉन्च देख सकते हैं. दिवाली के आसपास आपको लॉन्च इसका देखने को मिलेगा. जो प्राइसिंग है आई होप दे कीप इट अट्रैक्टिव, क्योंकि ऑलरेडी हैरियर भी जो है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल कार नहीं है. तो अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करें क्योंकि पूरा इन हाउस सेटअप है, सब कुछ इन्होंने खुद ने किया है. ऑफकोर्स बैटरी सेल्स वगैरह आपको चाइना या कोरिया से कहीं से सोर्स करने पड़ते हैं. असेंबली यहाँ पर है, पूरा प्लेटफॉर्म इनका इन हाउस है, तो सारी चीज़ें इनके फेवर में डेफिनेटली जाती है. तो आई होप दे प्राइस इट रियली रियली वेल.
आई वुड लव कि अगर इसका ये जो एक वर्जन है 25-27 लाख में भी अगर आ जाए ना, देन इट कैन बी अ डील यू नो मेकर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो अभी रुक रहे हैं कि भैया छोटी गाड़ियाँ आती है पर उनमें बैटरी की कैपेसिटी भी कम है, बाकी चीज़ें भी कम है, बट यू नो रेंज भी नहीं देते हैं, फिर भी उसके बाद भी महंगे हैं। तो उसके लिए आई थिंक दिस कैन बी अ ग्रेट आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। लॉन्च का मैं बता चुका हूँ। रेंज आई एम एक्सपेक्टिंग 400-450 के आसपास ये देनी चाहिए। एटलीस्ट रियलिस्टिक जो रेंज है वो देनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी में आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए।